Right. So in the last lecture, obviously, we discussed about the reactive arthritis, which is also called as the Reiter's syndrome. अब ये book जो है actually this is not USMLE. Okay, ये मैं करवा रहा हूँ आपको from the इनाम दानिश book, right? Actually, इनाम दानिश book मैं actually I was very very intelligent in my MBBS life, obviously, right? जब भी मुझे वाइवा के लिए बुलाते थे तो I was going on the in front of the class and I was explaining all the topics, each and everything about that topic with the help of the इनाम दानिश बुक क्योंकि मैं यही बुक पढ़ता था आई वॉज नॉट एक्चुअली स्टडिंग यूएसएमएलई तो मैंने बाद में शुरू किया लेकिन माई फर्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन वॉज इनाम दानिश एंड आई रियली प्रेफर दिस बुक दिस इज़ रियली नाइस बुक ओके तो उसके बाद मुझसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते थे कि विच बुक डू यू यूज़ एक्चुअली फॉर द मेडिसिन तो आई वाज ऑलवेज टेलिंग देम कि इनाम दानिश में यूज़ करता हूँ तो मेरे साथ जो मेरे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट्स पढ़ते थे इंडिया से बांग्लादेश से फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ तो वो भी उसके बाद जो है मतलब इनाम दानिश बुक यही रीड करने लगे थे राइट जब मैंने उनको रिकमेंड किया ऑब्वियसली वो भी यही रीड करने लगे बाद में राइट क्योंकि इसके अंदर जो फॉर एग्जांपल एक पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स डायग्नोसिस ट्रीटमेंट वगैरह बहुत ही आसानी से उन्होंने लिख के बताया है पेशेंट को राइट और बहुत ही डिटेल में सो आई रियली प्रेफर दिस बुक अच्छा ओके एनीवेज सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिएक्टिव आर्थराइटिस अब ये क्यों होता है स्पेशली दीज अकर्स आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज या तो फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस मैंने एग्जांपल किसका दिया था गैस्ट्रोएंटेराइटिस का ओके इन द लास्ट लेक्चर but these can also occur due to the sexually transmitted diseases okay you have to remember this is very important अच्छा पहली बात तो ये कि ये क्या होता है सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस होता है राइट सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो है क्या होता है इनके अंदर रियोमेटाइड फैक्टर नेगेटिव होता है मतलब इनके सीरम के अंदर आप चेक करते हो तो आपको रियोमेटाइड फैक्टर वाले एंटीबॉडीज़ नहीं मिलते ओके और दूसरा है नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस होता है इनमें और कंजक्टिवाइटिस और यूवियाइटिस अब ये हम डिस्कस करेंगे ओके इट इज़ स्टेराइल साइनोवाइटिस मतलब इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता ये इट इज़ कम्प्लीटली स्टेराइल ओके स्टेराइल साइनोवाइटिस फाइन which develops within days or weeks of bacterial dysentery सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले होता है गेस्ट्रोइंट्राइटिस या तो फिर एसटीडी फिर कुछ हफ्ते बाद या फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि इनके बॉडी के अंदर रिएक्टिव आर्थराइटिस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है क्यों क्योंकि कुछ दिन बाद ही टी सेल्स हमारे एक्टिवेट होते हैं फाइन सो ड्यू टू सैल्मोनेला कौन से बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं सैल्मोनेला शिगेला कैम्पाइलोबैक्टर और एक्सपोजर टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे कि क्लेमाइडिया यूरिया प्लाज्मा यूरिया लाइटिकम ओके राइट तो ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है रेटर सिंड्रोम या तो फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस फाइन अच्छा तो इसमें मेल टू फीमेल रेशो क्या है सी दिस रेशो दिस इज क्रेजी ट्रस्ट मी मेल टू फीमेल रेशो है इसमें 20:1 एंड मोस्टली यंग एडल्ट्स इसमें इन्वॉल्व होता है राइट associated with HLA-B27 in 80% of the केसेस ओके तो ये आपने याद रखना है कि HLA-B27 इसमें पॉजिटिव होता है इसी तरह से ये जो आपके पास है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैन यू सी एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट भी HLA-B27 पॉजिटिव होते हैं राइट ओके अच्छा तो उसके बाद क्या उसके बाद है हमारे पास कुछ क्लिनिकल फीचर्स राइट कुछ क्लिनिकल फीचर्स है हमारे पास द ऑनसेट इज टिपिकली एक्यूट विद साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ यूरेथ्राइटिस अच्छा इसको छोड़े आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ राइट सबसे पहले क्लिनिकल फीचर क्या है इसमें आर्थराइटिस और उसमें मोस्टली कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं हमारे नी या तो फिर एंकल जॉइंट ओके राइट दे आर द कॉमनेस्ट साइट ऑफ द आर्थराइटिस ओके इन द रिएक्टिव आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स तो ऑब्वियसली लोकलाइज्ड पेन होगा एंड टर्ननेस इन स्पाइन ड्यू टू सेक्रोइलियाइटिस अच्छा कभी कभी ये आर्थराइटिस हमारे सेक्रोइलियक जॉइंट को भी इन्वॉल्व करते हैं ओके वहाँ पे भी जाके इन्फ्लेमेशन करती है टी सेल्स राइट सो दैट विल लीड टू दी सेक्रोइलियाइटिस राइट आर्थराइटिस में परसिस्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स ये आर्थराइटिस मंथ्स और ईयर्स तक हो सकता है तो ये है एक पिक्चर हमारे जॉइंट का राइट ये है फर्स्ट प्रेजेंटेशन उसके बाद ये हमारे आइस को भी इन्वॉल्व कर सकता है ओके और हमारे ये जो फॉर एग्जांपल पेनिस वाला रीजन है राइट यूरेथ्राइटिस में क्या देखते हो आप दिस इज एसोसिएटेड विद स्टेराइल डिस्चार्ज एंड माइल्ड डिस्यूरिया राइट स्टेराइल डिस्चार्ज का मतलब है कि वो जो डिस्चार्ज होता है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होता वो स्टेराइल होता है एंड माइल्ड डिस्यूरिया का मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन होता है पेशेंट को कि माइल्ड उसके अलावा ये चीज़ है सर्किनेट बेलानाइटिस इसकी आप पिक्चर देख सकते हो राइट गूगल पे एक इसकी आप पिक्चर देख सकते हो कि ये दिखता कैसे एक्चुअली में ये कहाँ पे होता है दिस इज सुपरफिशियल पिनाइल लियन characterized by a circle of erythema with
एली सेंटर, बट ये होता है रेयर। ओके, सो यूरेथ्राइटिस ये हमारे पास आ गया सेकेंड प्रेजेंटेशन, फाइन। अब उसके बाद क्या, लिसन वेरी केयरफुली, उसके बाद है हमारे पास कंजक्टाइवाइटिस। मैंने आपको बताया था ना, दीज ऑल्सो इन्वॉल्व्स आवर आइस। सो आइस में ये क्या करवाता है, कंजक्टाइवाइटिस करवाता है। ओके, एंड इट इज़ यूजुअली माइल्ड एंड बायलेटरल अकरिंग ओनली वन थर्ड ऑफ पेशेंट्स, ये ओनली वन थर्ड ऑफ पेशेंट्स में होते हैं। ओके, राइट। तो केराटोडर्मा बिलोनेरेजिया, अच्छा इसको जल्दी जल्दी क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वी डिस्कस्ड देम इन वेरी डिटेल इन द लास्ट लेक्चर, ये वाला लेक्चर, राइट। इसमें मैंने आपको इन द लास्ट लेक्चर आई डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल विथ यू गाइस। ओके, पैथोफिजियोलॉजी सारा कुछ, इसीलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। उसके बाद क्या, Keratoderma blennorrhagica, characterized by intense swelling of the skin of soles of the feet. Do you remember, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास सोल है, राइट, हमारे फीट का, वहाँ पे भी ये क्या करवाता है, या वहाँ पे जाके ये कुछ लेयंस बनाता है, राइट। Resembling pustular psoriasis is seen in 10% of the patients with post venereal Reiter syndrome, राइट। तो कभी कभी क्या है कि 10% ऑफ द पेशेंट्स में केराटोडर्मा ब्लेनोरेजिका भी मिलता है। ओके, उसके अलावा कुछ सिस्टेमिक फीचर्स है जैसे कि फीवर। अब फीवर क्यों होता है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे जब साइटोकाइंस रिलीज होंगे, राइट, दीज साइटोकाइंस दे विल गो इनटू आवर लीवर, राइट। साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये साइटोकाइंस जाते हैं हमारे लीवर में, हमारे लीवर को स्टिमुलेट करता है। लीवर फिर क्या रिलीज करेगा, लीवर लीवर रिलीज करेगा अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारे पास सी रिएक्टिव प्रोटीन, राइट। तो यहाँ पे फाइंडिंग में भी ये चीज़ होगा, राइट, कि सी रिएक्टिव प्रोटीन ये आपके पेशेंट के लेब इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हो, उसके लेब इन्वेस्टिगेशन में सी रिएक्टिव प्रोटीन रेज मिलता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन जब रेज मिलता है उसका मतलब क्या है कि उसमें एक्टिव इन्फ्लामेशन है उसके बॉडी में। उसी उसके अलावा साइटोकाइंस कभी कभी क्या करते हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हाइपोथैलेमस होता है, राइट, वहाँ पे जाके टेम्परेचर सेंट्रल को, ये टेम्परेचर सेंटर को हाइपोथैलेमस के अंदर स्टिमुलेट करते हैं, राइट, साइटोकाइंस। तो जब ये हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर सेंटर स्टिमुलेट होगा, सो दैट विल लीड टू द इंक्रीज टेम्परेचर, उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, एंड दैट इज ट्रांसलेटेड टू फीवर, राइट, उसकी वजह से फीवर होता है फिर। एंड वेट लॉस आर कॉमन, नाउ दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस। जो पेशेंट्स ज़्यादातर बीमार रहते हैं, वो पेशेंट क्या है कि वो खाना नहीं खाते। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन योर फैमिली आल्सो। ओके, इवन जो माइल्ड सा ये फॉर एग्जांपल फीवर होता है, या तो फिर रनी नोज, राइट, कोई भी माइनर सा जो डिजीज़ होता है, उसमें भी पेशेंट खाना खाना छोड़ देता है। ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है पेशेंट में। तो उसके अलावा है कार्डाइटिस एंड एओर्टिक रिगर्जिटेशन में अकर, बट दे आर वेरी वेरी रेयर केसेस। ओके, फाइन, ये चीज़ें होती है। इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या मिलता है, नो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस। इसमें आपको क्या है कि रूमेटॉइड फैक्टर एंड ऑटो एंटीबॉडीज इसमें नेगेटिव मिलता है। आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, एक्सरेज ऑफ नो वैल्यू इन अक्यूट स्टेज। ट्रीटमेंट में आपने क्या देना, लिसन वेरी केयरफुली। ओके, ट्रीटमेंट में आपने क्या देना, एनसेड्स स्पेशली एंडोमिथासिन। ओके, एनसेड्स स्पेशली एंडोमिथासिन, एस्पायरेट एक्यूटली इन्फ्लेम्ड जॉइंट एंड इंजेक्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर फॉर एग्जांपल एंडोमिथासिन से कुछ नहीं हो रहा, सो यू कैन go with the corticosteroids also, right। उसके अलावा tetracycline for 3 months in case of Ritter's disease associated with urethritis due to chlamydia trachomatis, right। अगर आपने सस्पेक्ट किया है कि पेशेंट को जो है फॉर एग्जांपल यूरेथ्राइटिस है, सो इन दैट केस यू कैन गो विद द टेट्रासाइक्लिन फॉर 3 मंथ्स। ओके, सल्फासालाजिन हम दे सकते हैं इफ़ नो रिस्पॉन्स टू एनसेड्स एंड टेट्रासाइक्लिन, सो दिस इज़ आवर लास्ट ऑप्शन, सल्फासालाजिन। ओके, हमने पेशेंट को एनसेड भी दिया, हमने पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन भी दिया, बट स्टिल इफ द पेशेंट इज नॉट फीलिंग ओके, देन वी कैन गो विद द सल्फासालाजिन। ओके, so this is about the what type of arthritis? Reactive arthritis. Okay, we will discuss also about the psoriatic arthritis from the same book.